कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, एक और राव दान सिंह और एक और अफ्ताब अहमद जी। अफ्ताब जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। आज नूंह में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, लोगों का प्यार भी मिलता हुआ नजर आया कांग्रेस को। इस प्यार को किस तरह से देख रहे हैं 2024 के लिहाज से? मैं समझता हूं कि हरियाणा की आम जनमानस में और हमारे अपने इलाके में 9 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, वो पूरी तरीके से एक विफल चौपट और लोगों से जो किए हुए वायदे थे उनको धोखा देने वाला, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे युवा वर्ग था, चाहे कोई भी वर्ग समाज का था, उनको सब ठगा सा महसूस करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज नूंह का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी आज आए पार्टी की तरफ से। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हजारों की संख्या में, उसको रैली का रूप दे दिया जाना और जो उसमें उत्साह और जो उसमें सरकार के प्रति जो आक्रोश था, वो देख सकते हो कि किस तरीके था। मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में इसके नतीजे भी होंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनमानस से एक धोखा करके, भ्रमित करके, और उसमें मीडिया, आप लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने एक नारा दिया था 75 पार का, उससे करके आप बार बार मीडिया को क्यों लपेटते हो? हाँ, मीडिया का कसूर है तो उसके लिए चिन्हित किया ही जाएगा। उसके लिए इसलिए किया जाएगा, आपने प्रचार किया उस बात के लिए, ये और हरियाणा की जनता इस बात आप ये क्यों नहीं मानते हो कि जनता भी साथ है तभी उनको वोट मिल रहा है? 40 सीटों से लेके हरियाणा में राज बनाया, मेजोरिटी तो आज भी नहीं है। और जिन जो विपक्ष में थे उनसे गठबंधन ना करके ठगबंधन करके उन्होंने हरियाणा की जनता से, तो यही ठग का तो नतीजा है जो आज जनता के मन में आक्रोश है। और जिस तरीके से, और कांग्रेस ही वो दल है जो आज सड़क पे, चाहे कोई वर्ग हो, किसान की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी बात हो, उसमें चाहे सड़क से चाहे विधानसभा तक उसे लड़ रही है। और जब ही हमारा मजबूत नेतृत्व है और जब ही आज कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास जग रहा है और बीजेपी को जानना पड़ेगा और कांग्रेस आएगी। अच्छा, नूंह को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। 2024 के चुनाव के लिहाज से देखें तो लगातार ये भाजपा सरकार प्रचार भी करती आई है कि नूंह जो पिछड़ा वर्ग, जहां पर कहा जाता था कि पिछड़ा इलाका है, वहां पर हमने विकास कार्य किए हैं, कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो वहां से होते हुए गुजरा है, रोजगार के नए अवसर भी वहां हमने पैदा किए हैं। आपके लिहाज से, क्योंकि आप विपक्ष में हो, किस तरह से देख रहे हो उस विकास? अगर कुछ विकास करते भी, एक सवाल किया गया था, आज हजारों की जनसंख्या थी, कि भाई कोई विकास हुआ? किसी ने नहीं करा, कोई विकास नहीं करा। हाँ, विनाश जरूर करा है। जो विकास की पटड़ी पे था मेवात का जिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, सड़क की बात कर लो, सबको रोकने का काम किया। और बीजेपी सरकार के इसी धोखे की वजह से कांग्रेस जो है हमारे इलाके में भी और अन्य जगह में भी मजबूती पकड़ती जा रही है। अगला सवाल राव दान सिंह से ले लेते हैं। 2024 का चुनाव है और लगातार आप भी धरातल पर हैं। मुद्दे किस तरह से देख रहे हैं और क्या नजर आ रहा है इस बार जो नर्व्स है जनता की, वो कहाँ जा रही है? देखिए, जो जिस आशा अपेक्षा उमंग के साथ लोगों ने सोचा था, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और पिछले 9 साल के कार्यकाल को देख के जब हम कंपेयर करते हैं कांग्रेस के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के कार्यक्रम को, तो सरकार के खिलाफ आम जनता का एक आक्रोश उभर के आता है। और वो ये तय करता है कि वाकई में हमारे साथ जो वादा खिलाफी हुई है 9 साल में, समय आने पर हम उसका प्रतिकूल जवाब देंगे और सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस को स्थापित करेंगे। ये आम जनमानस की बात है, एक वर्ग की विशेष की नहीं। किसी वर्ग को आप उठा लें, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, इनके अलावा जो कानून जिस तरह के बना रहे हैं, जिस तरह की कार्य प्रणाली इनकी है, तनावपूर्ण, तानाशाही पूर्ण रवैये से जो काम कर रहे हैं, उससे आम आदमी इस बात से खिन्न है इस सरकार से, और ये चाहता है कि बदलाव हो, और बदलाव का मन उन्होंने बना लिया है। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है, क्या हुआ? निश्चित तौर पे हुआ है। जो विकास के कार्य जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे हुए थे, आज उनकी मेंटेनेंस भी नहीं की जा रही। रोडों की बदहाली है। हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना था, वो नहीं आया। हमारे यहाँ पर एक नेशनल हाईवे 148 बी था, उसको हटा के उन्होंने स्टेट हाईवे बना दिया।
हमारे वहाँ पर IMT घोषित किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे उसको IE बना दिया, और इसी तरह से सारे कामों को उन्होंने देखा, अनदेखी की है। और आम आदमी इस बात से परेशान है कि जब से भाजपा सरकार आई है उन्होंने इस क्षेत्र को एक तरह से नेग्लेक्ट करके छोड़ा हुआ है, और वो नहीं चाहते कि दक्षिणी हरियाणा में किसी तरह का भी विकास हो। उनका एक नारा सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल झूठा है, और कोई विकास नाम की चीज़ हमारे दक्षिणी हरियाणा में नहीं है। 2024 में कहाँ देख रहे हो आप कांग्रेस को? 2024 में कांग्रेस हरियाणा में कहाँ रहेगी और देश में कहाँ रहेगी? 2024 में हरियाणा में 100% सरकार कांग्रेस की बनी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। और आज जो परिस्थितियां देश के अंदर हैं, आप देखेंगे, आप 3 राज्यों के परिणाम से ये ना सोचें कि 3 राज्यों में सरकार भाजपा की बन गई है तो सत्ता परिवर्तन यूं का यूं होगा, नहीं होगा। पीछे हमने तीनों स्टेटों में जीता था और उसके बाद फिर भाजपा सत्ता में आई थी। आज हम कह रहे हैं ये बात, हम तीनों स्टेटों में हारे हैं, लेकिन केंद्र के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी। आज क्योंकि ट्रक यूनियन की हड़ताल है और अब खबरें आ रही हैं कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल भी नहीं है, बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। जो स्थिति बन रही है कानून के खिलाफ, जो ये हिट एंड रन का कानून बनाया है, किस तरह से इसको आप देख रहे हो? और नुकसान क्योंकि आम जनता को हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ ये वाकई में सही बात है कि आज राष्ट्रव्यापी ड्राइवर्स ने एक हड़ताल की हुई है, जिससे आम आदमी को परेशानी है, क्योंकि न तो गैस मिल रही है न पेट्रोल मिल रहा है। यहाँ तक कि LPG की एजेंसीज पे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं हुई। तो इससे आम गृहिणी को इस बात की परेशानी हो रही है। ये सरकार ने कानून बिना उचित विचार किए आनन फानन में तैयार किया, जिसको 100% इनको वापस लेना चाहिए। इससे आम आदमी प्रभावित है, और ये एक ऐसा कानून है जिसको जैसे कृषि के कानून को वापस लिया था, इस सरकार को उसी तरह से वापस लेना पड़ेगा। ये सवाल मैं आफ्ताब जी से भी लूंगा। आफ्ताब जी, क्योंकि हम देखते हैं नूह से बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो आते हैं। पूरे NCR में जो सबसे ज़्यादा संख्या है ड्राइवर्स की वो नूह से भी है, और बड़ा हिस्सा जो है वो एक रोजगार का भी उससे पैदा होता है। अगर वो हड़ताल पर जाते हैं और इस तरह का कानून उनको उन पर थोप दिया जाता है तो किस तरह का नुकसान है? आज ही एक प्रतिनिधि मंडल ट्रक ड्राइवर्स यूनियन का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और चौधरी उदयभान से नूह में मिला भी, और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आश्वस्त भी किया, और वहां नूह में इस बात का ऐलान भी किया कि इन कानूनों को हम गलत मानते हैं और इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। ड्राइवर अपनी जीविका के लिए छोटी सी नौकरी करता है, उस पर इतना भारी जुर्माना, और अपनी सुरक्षा के प्रति वो वहाँ से जब एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसको 10 साल की सज़ा। ये दोनों जो है अप्रासंगिक हैं, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कानून लाके ये जो सरकार है, ये जिस तरीके से अपनी हट धर्मिता इन्होंने किसान वर्ग के साथ करी थी, खिलाड़ियों के साथ करती, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आज तुरंत उस पर पुनर्विचार करके इस कानून को वापस लेना चाहिए। और हमारे इलाके में बहुत बड़ा इसका रोष है, और सभी नेताओं ने और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी ने आज ऐलान किया है कि हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, और आने वाले समय पे विचार करके ऐसे कानूनों को ख़त्म किया जाएगा अगर ये सरकार उस पर अपनी जिद पे अड़ी रहती है। बहुत धन्यवाद। दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साफ तौर पर जहां 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा करते हुए नजर आए, तो वहीं भाजपा सरकार पर भी दोनों नेताओं ने जमकर निशाना साधा। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबर अभी तक।